बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू और क्विक रिव्यू इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम। आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर बात करने लगे हैं जी नरेशंस की, या फिर जिन्हें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या है और इसके रूल्स क्या हैं, ये कैसे जो है वो बनती है, और हम इस पर थोड़ी सी फिर प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे क्या जो है इन रूल्स को अप्लाई करके जो है वो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो कन्वर्ट करनी आ रही है या नहीं आ रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये समझिए कि भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअली में है क्या। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है क्या। इसकी एग्जांपल यूँ लीजिए, लेट्स सपोज अगर आपको आपकी छोटी सिस्टर जो है वो बुलाने के लिए आती है, खाने के लिए बुलाने के लिए आती है कि भाई आके खाना खा लो। आप उसे ये कहते हैं कि जाओ मैं आता हूँ। ठीक है, उसने क्या कहा, जाओ मैं आता हूँ। अब आप जाके कहते हैं जाके कहती हैं कि भाई जो भाई है वो कह रहा है कि मैं आता हूँ। एज इट इज़ अगर आपने वही अल्फाज जो है वही वर्ड्स उसने जो कहे, यानी जो आपके भाई ने जो कहे कि मैं आता हूँ, यहाँ से आपने स्टार्ट कर कह दिया, तो इसका मतलब आप क्या बात कर रहे हैं, आप जो है वो डायरेक्ट स्पीच जो है वो दे रहे हैं कि डायरेक्टली उसी के अल्फाज को कोट किया जा रहा है। कोट का मतलब समझते हैं ना, कि जब भी हम कोई चीज़ कोट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं कि भाई ये उसके कहे हुए अल्फाज हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली उसके कहे हुए हैं जो उसने कहीं कहीं कहे हैं। दूसरा क्या है कि वो जाती है और जाके ये कहती है कि भाई अम्मी जी बात ये है कि भाई ये कहता है कि वो आता है। अब उसने क्या कहा, मैं आता हूं, लेकिन छोटी सिस्टर ने जाके ये कह दिया कि वो आता है। अब उसने अपने अल्फाज में कन्वर्ट कर दिया उस चीज़ को, तो वो जो डायरेक्ट स्पीच थी वो बन गई इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक हो गया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आप मतलब समझ गए होंगे सिंपली कि भाई डायरेक्ट स्पीच उसी के अल्फाज में उसको रिपीट कर देना, ये डायरेक्ट स्पीच है, और उसको अपने अल्फाज में चेंज करना ये जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब सबसे पहले देखिए इस सेंटेंस के अंदर आपको ज़रा यहाँ पे समझ आएगी, माई फ्रेंड सेड टू मी। ठीक है, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, वी शैल मीट नेक्स्ट मंडे, हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट मंडे को मुलाकात करेंगे। अब ये जो स्पीच है यानी माई फ्रेंड सेड टू मी, जो कि कॉमा से बाहर है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्ट करने वाला है। और रिपोर्ट क्या किया गया, वी शैल मीट नेक्स्ट मंडे, रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये रिपोर्ट की गई एज इट इज, कॉमर्स के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये एज इट इज जो उसने कहा उसी के मुंह के अल्फाज हैं कि भाई हम नेक्स्ट मंडे को मिलने लगे हैं। तो ये कॉमर्स के अंदर जो आई ये रिपोर्टेड स्पीच है, जो एज इट इज जो है वो रिपीट हो गई। लेकिन दूसरी साइड पे क्या है, माई फ्रेंड सेड टू मी, कि ये जो कॉमर्स से बाहर है ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है, तो ये रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच का डिफरेंस है। अब ये चेंज कैसे होते हैं। लेट्स सपोज एक सेंटेंस को हम चेंज करते हैं आगे, अब ऑब्वियसली हम पूरे रूल्स देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ समझ आ जाए क्रक्स इसका कि भाई एक्चुअली में ये चेंज कैसे होंगे, कि रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच जो है ये कैसे चेंज होंगे। अब डायरेक्ट एक हमारे पास स्पीच है, ठीक है जी, अली सेड, आगे कॉमा, आगे इन्वर्टेड कॉमास, आई एम हंग्री। ठीक है, अली ने क्या कहा जी, आई एम हंग्री। अब यहां पे याद रखिएगा कि जब भी पास्ट होगा तो ही हम अंदर जो है वो चेंज करेंगे उसको टेंसेस को। अगर बाहर जो है वो प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो हम अंदर के टेंसेस को चेंज नहीं करेंगे। तो अली ने क्या कहा जी कि मैं भूखा हूं। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, अली सेड दैट ही वॉज हंग्री, यानी इसको हमने क्या कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में। अब डायरेक्ट स्पीच वो थी जो उसने कही, जो एज इट इज हमने कॉमास के अंदर बंद करके कह दी कि भाई वो कहता है मैं भूखा हूं। दूसरी साइड पे हमने कन्वर्ट कर दिया कि अली कहता है वो भूखा है, हमने अपने अल्फाज के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि चेंज कर दिया। अब देखते हैं कि रूल्स क्या हैं और किन रूल्स के अकॉर्डिंगली हम जो है वो नरेशंस जो है वो बनाते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो कन्वर्ट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आप ये रूल्स समझ गए, जो कि आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन ऑब्वियसली जब आप समझ जाएंगे प्रैक्टिस के थ्रू तो उसके बाद ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप इन रूल्स को नहीं समझेंगे, जो सिर्फ 5 रूल्स हैं, तो फिर क्या होगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। अब सबसे पहला रूल ये है कि भाई से टू सेड टू को चेंज करना, कि जब भी से टू आया या सेड टू आया तो उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, अब किस में चेंज करेंगे वो हम आगे बात करेंगे।
दूसरा रूल क्या है, कॉमास जो हैं, जिसके जो यानी कॉमास के अंदर की जो स्पीच है वो क्या है, वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो कॉमास को चेंज करना कि ये जो कॉमास हैं इसको हम चेंज करेंगे, यहां पे दैट लगाएंगे, इफ लगाएंगे, वेदर लगाएंगे, वो आगे हम बात करेंगे। तीसरा क्या है, पर्सन्स को या प्रोनाउंस को चेंज करना, ये एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और इसको हम जो है वो सबसे पहले समझने की यहां पे कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे क्या है, टेंसेस को चेंज करना। जैसे मैंने कहा कि टेंसेस सिर्फ तब चेंज होंगे जब बाहर जो है, यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है, जो बाहर का हिस्सा है, ये देखिए ये जो है, ये हिस्सा अगर पास्ट के अंदर होगा। अब जैसे यहां पे सेड कहा तो ये पास्ट के अंदर है, सिंपल पास्ट के अंदर, तो इसी को हमने आगे यहां पे जो है वो क्या कर दिया, वॉज कर दिया, टेंस चेंज हो गया, टेंसेस चेंज होंगे। और नंबर 5 पे है स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं उनको हम चेंज करेंगे, क्योंकि जब टेंसेस चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली इनके साथ ये भी जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये 5 हैं, से टू, सेड टू को बदलना, कॉमास को बदलना, अच्छा पर्सन या प्रोनाउंस को बदलना, टेंसेस को बदलना और स्पेसिफिक वर्ड्स को चेंज करना। अब जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंट और फ्यूचर अगर होगा रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, यानी कॉमास के जो बाहर की स्पीच है उसके अंदर अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में बात होगी तो उसको हम आगे क्या करेंगे, उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर जैसे कि एग्जांपल सेज आ गया या विल से आ गया, ये फ्यूचर है तो इसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन जब अगर बाहर पास्ट होगा, जैसे मैंने कहा कि सेड आ गया, तो ऑब्वियसली जब सेड आएगा तो अंदर जो है वो टेंसेस भी चेंज होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपने समझना है कि जो पर्सन्स हैं, प्रोनाउंस जो है जिसको हम कह रहे हैं, ये कैसे चेंज होंगे। और यही जो है की है इस सारे के सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। अगर आप इसको समझ गए तो आपके लिए सारे का सारा बहुत आसान है। इसके लिए एक सिंपल रूल जो है वो आपने सीखा होगा, उस रूल को हम कहते हैं सन। ठीक है जी, सन का मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट है, सन एस का मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एन का मतलब है नो चेंज। अब इसका मतलब ये है कि हमेशा जब भी जो है हम चेंज करेंगे तो जो सब्जेक्ट होगा, यानी कॉमास के अंदर की बात की जा रही है कि कॉमास के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच जो है, कॉमास के अंदर जब भी सब्जेक्ट जो होगा, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। ये जो फर्स्ट पर्सन है इसको सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। जो सेकंड पर्सन होगा इसको ऑलवेज हम जो है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। और जो थर्ड पर्सन होगा इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसके अंदर नो चेंज है। तो इसका मतलब जो कॉमास के अंदर की जो स्पीच है जिसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, उसके अंदर अगर सब्जेक्ट होगा तो फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट होगा तो फर्स्ट पर्सन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। और अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, और थर्ड है तो नो चेंज। अब कैसे, अब इसकी आपने यहां पे जो है ये देखनी है, सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केसेस देखने हैं, यानी कि कंडीशंस जो हैं वो देखनी है। अब फर्स्ट पर्सन हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन है हमारे पास आई, यानी कि मे, इसका आगे है माई, मेरा, और मी भी मेरा, ठीक है, या मे। अब इसी तरह से फर्स्ट पर्सन में वी है, आर है और अस है। तो ये हमारे पास ये जितने भी आ रहे हैं, ठीक है, यानी आई, वी, माई, आर, मी और अस, ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन है। गो कि इनके केसेस चेंज है। जैसे कि सब्जेक्टिव केस के अंदर अगर ये हमेशा आएगा और इसकी पोजेसिव केस हमें यूज करना होगा, वो आगे हम यूज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो हमने वहां पे माई और आर यूज करना होगा, ठीक है, जैसे माई पेन, आर टीम, या कुछ भी हम कह सकते हैं। इसी तरह से हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में फिर यहां पे मी यूज होगा या अस यूज होगा। किस कंडीशन में, कि जब यहां पे फर्स्ट पर्सन होगा, कि फर्स्ट पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है जी, मी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस, और फर्स्ट पर्सन का जो है वो पॉजिटिव केस क्या है, माई और आर्स। सेकंड पर्सन सिर्फ एक ही हमारे पास, यानी कि तुम या आप, ठीक है, तुम और आप क्या है, इसका पॉजिटिव केस यूअर्स, आपका, और यू ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि इसका सब्जेक्टिव केस भी यू है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। सब्जेक्ट के तौर पे हम जब यूज करेंगे तो यूज करेंगे, और जब ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे तो तब भी हम यू ही यूज करेंगे। हाँ, पॉजिटिव केस में हम इसका यूअर्स जो है वो यूज करेंगे, यूअर। अच्छा, अब आगे हमारे पास थर्ड पर्सन, यानी कि जो थर्ड पर्सन हमारे पास जो गायब है उसकी बात हो रही है। तो अब थर्ड पर्सन जो है, जैसे हमने कहा कि नो चेंज, तो यहाँ पे अगर ही होगा, शी होगा, दे होगा, तो ही, शी, दे के जो केसेस हैं, पॉजिटिव केस ही का हिज है, शी का हर है, और दे का देयर है, ठीक है। और इसी तरह से ही का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है जी, वो है हिम। इसी तरह से शी का हर, और दे का देम है, कि जब भी हम इसे ही को चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस के अंदर तो हम इसके लिए यूज करेंगे
हिम। शी को ऑब्जेक्टिव के अंदर चेंज करेंगे तो हर यूज करेंगे। इसी तरह से अगर कहीं पे ऑब्जेक्टिव केस आ रहा होगा और उसको सब्जेक्टिव बनाना होगा तो उसके लिए हमने ही यूज करना है हिम के लिए, और हर के लिए जो है वो शी यूज करना है। और फिर वहीं पे जहां पे पोजेसिव केस होगा, जो पोजेशन शो हो रही होगी, तो वहां पे ही के लिए हिज और शी के लिए तो हर ही होगा, ठीक है, और जो है वो दे के लिए देयर होगा, ठीक है। तो ये जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये क्रक्स है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का, कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, कि जिसमें आपने ये जो रूल है ये आपने दिमाग में रखना है। आगे हम इसको बार बार रिपीट भी करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि रूल जो हैं वो टोटल 5 हैं, उन 5 रूल्स को आपने समझना है, जिसमें सबसे पहला रूल मैंने क्या कहा था कि से टू और सेट टू को चेंज करना, कि जो से टू और सेट टू होगा जो रिपोर्टेड स्पीच से बाहर होगा, ठीक है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा है, जो कॉमा से बाहर का एरिया है उसकी हम बात कर रहे हैं, इस एरिया की, फर्स्ट पार्ट के सेंटेंस की। तो उसमें जो है वो से टू सेट टू आएगा, तो कैसे चेंज होगा? तो ये चेंज होगा जी अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच, कि जो ये अंदर का हिस्सा है, ये जो बाहर का हिस्सा है, ये डिपेंड करेगा अंदर के हिस्से के ऊपर। यानी जो पार्ट सेकंड होगा सेंटेंस का, जो कॉमास के अंदर होगा, उसके हिसाब से जो बाहर है वो चेंज होगा, ठीक है। अब कैसे, आगे प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन यहां पे आप समझिए, जैसे अगर कोई चीज पूछी गई है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे आस्क्ड, ठीक है, पूछने के लिए। अगर कोई ऑर्डर दिया गया है तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑर्डर्ड। इसी तरह से कोई प्रिडिक्शन की गई है, कोई पेशन गोई की गई है, तो उसके लिए फॉरटोल्ड हम यूज करेंगे। कोई विश, कोई ख्वाहिश जो है उसका इजहार किया गया, तो उसके लिए हम विश्ड यूज करेंगे। इसी तरह से अगर कोई खुशी है या कोई गम है तो उसके लिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो जो है वो हम यूज करेंगे। कोई चीज बताई गई है तो उसके लिए हम टोल्ड यूज करेंगे। कोई रिक्वेस्ट की गई है तो उसके लिए रिक्वेस्टेड का वर्ड यूज करेंगे। कोई चीज मना की गई है तो उसके लिए फॉरबेड है, और कोई चीज तजवीज की गई है, ठीक है, तो उसके लिए प्रोपोज्ड का वर्ड जो है हम यूज करेंगे, ठीक है। यानी ये वर्ड्स जो हैं, जब आप देखेंगे कि यार ये जो कॉमास के अंदर की स्पीच है, एक्चुअली में ये इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, जब आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि यार यहां पे ये ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर दे रहा है, तो वो क्या होगा जी, वो ऑर्डर्ड, हम उसको बाहर रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि वो कोई विश कर रहा है, कोई ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, तो फिर हम उसको विश के साथ रिप्लेस कर देंगे। कोई चीज़ अगर बताई जा रही है वहां पे, तो हम उसको टोल्ड के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आपने जो है वो सामने रखना अपने। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 कहा जी कि कॉमास जो हैं उनको चेंज करना है, कि जो कॉमास जो है वो चेंज होते हैं। तो जो फर्स्ट कॉमास हैं वो जैसे नॉर्मली हम देखते हैं दैट के साथ जो है वो रिप्लेस होते हैं जो कॉमास हैं, कि हम जब कॉमास को गायब करते हैं तो वहां पे हम सेंटेंस को जो है वो दैट उस जगह पे हम एडजस्ट करते हैं उसको। तो उसको कैसे करेंगे? अगर कोई सिंपल सेंटेंस है, सिंपल कोई 90% जो है वो सिंपल ही सेंटेंसेस होते हैं, तो उसके लिए हम दैट जो है वो यूज़ करेंगे। इसी तरह से कहीं पे अगर कोई गम जो है उसको शेयर किया जा रहा है, कहीं कोई खुशी की बात है, कोई ख्वाहिश है या कोई प्रे, कोई दुआ है, तो उसके लिए भी हम दैट ही यूज़ करेंगे। इसी तरह से कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई हुक्म है या कोई जो है वो इल्तिजा है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर की बात हो रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, टू से उसको रिप्लेस करेंगे कॉमास को। इसी तरह से अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क को या तो हम इफ या फिर वेदर, इससे हम चेंज करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक एक सेंटेंस आपको यहाँ पे साथ साथ करवा नहीं सकता, क्योंकि फिर वीडियोस बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे ओवरऑल जो है आपको बता रहा हूँ। एट दी एंड जो है वो हम इसको सारे को डिस्कस करेंगे जब हम यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, रूल नंबर 3 क्या है जी? पर्सनस को या प्रोनाउंस को चेंज करना, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आप सिर्फ समझिए कि इसके लिए हमने सन का रूल जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज, कि जो सब्जेक्ट है उसको जो है हमने क्या चेंज करना है जी, यानी जो फर्स्ट पर्सन है उसको सब्जेक्ट के मुताबिक, और जो सेकंड पर्सन है उसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और जो थर्ड पर्सन है उसके अंदर जो है वो कोई चेंज नहीं होगी। अब फर्स्ट पर्सन हमारे पास क्या है? आई है, माई है, मी है, और है, वी है और अस है। ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन है। जो बात करने वाला है, बात करने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे कि मैं इस टाइम पे बात कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन है जी? यू, यानी कि जैसे इस टाइम पे आप मुझे सुन रहे हैं तो आप क्या हैं? आप यू हैं, ठीक है, आप सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन वो है जो यहां मौजूद नहीं है। किसी थर्ड पर्सन के बारे में अगर बात हो रही है, वो है ही, हिज, शी, हर, हिम, इट, इट्स, दे और देम। ये हमारे पास हो गए पर्सन्स या प्रोनाउंस। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 के ऊपर,
कि रूल नंबर 4 में क्या है जी, टेंसेस जो हैं उनको चेंज करना। अब टेंसेस जो है चेंज करना, जैसे मैंने कहा कि वो भी सन का रूल तो आपने दिमाग में रखना ही रखना है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। अब टेंसेस चेंज कब होंगे, जब पास्ट होगा बाहर। जरा बात को समझिएगा कि जब रिपोर्टिंग स्पीच जो है, ठीक है, वो जो आ रही है उसमें अगर पास्ट है, जैसे मैंने कहा था कि अगर वहां पे बात हो रही है सेड की, तो हमें पता है कि सेड क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब वहां पे हम अंदर क्या करेंगे, अंदर हम चेंज करेंगे, ठीक है। सेकंड फॉर्म यहां पे अगर बाहर यूज हो रही है तो अंदर फिर हम उसको क्या करेंगे, टेंसेस को चेंज कर देंगे। इसी तरह से रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो हमेशा पास्ट में नॉर्मली होती है, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट में होगी तो उसके अंदर चेंज नहीं होगी, और इसी तरह से वो फ्यूचर में होगी तो तब भी उसके अंदर चेंज नहीं होगी। तो नॉर्मली हम पास्ट में ही जो है वो देखते हैं ये स्पीच। अब जो टेंसेस हैं, टेंसेस के अंदर जो वर्ड्स हैं वो कैसे चेंज होंगे, ये आपने समझना है कि टेंस ऑब्वियसली वर्ड से ही चेंज होगा, पूरे का पूरा टेंस जो है वो कैसे चेंज हो रहा है। अगर कहीं पे प्रेजेंट टेंस यूज हुआ हुआ है अंदर, अंदर का मतलब कॉमास के अंदर जो है, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी मैं बात कर रहा हूं, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं पे इज है, एम है, आर है, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे वॉज और वर के साथ। लेकिन अगर कहीं वॉज और वर है, यानी ऑलरेडी जो है वो पास्ट के अंदर है, तो फिर क्या करेंगे, वॉज और वर को हैड बीन के साथ जो है वो रिप्लेस कर देंगे, यानी मजीद हम जो है वो पास्ट में चले जाएंगे। इसी तरह से अगर कैन है, फर्स्ट वर्ड है, तो इसको हम चेंज कर देंगे कुड के साथ, सेकंड फॉर्म्स क्या आ जाएगी, मस्ट है तो शुड के साथ चेंज कर देंगे, मे है तो माइट के साथ चेंज कर देंगे, हैज और हैव है तो उसको हैड के साथ हम रिप्लेस कर देंगे, यानी ये प्रेजेंट है तो यहां पे हम इसको पास्ट के साथ चेंज कर देंगे। विल और शेल है तो उसको वुड और शुड के साथ जो है रिप्लेस कर देंगे, कॉमर्स के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। और इसी तरह से जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो पास्ट के अंदर है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे जी, उसका एक तो चेंज करेंगे, हैड लगाएंगे और साथ में थर्ड फॉर्म जो है वो हम यूज करेंगे हमेशा से, क्योंकि हम जानते हैं कि हैड के साथ या हैव के साथ, ठीक है, और हैज के साथ थर्ड फॉर्म ही हम यूज करते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट टेंसेस हैं जो कि मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए यहां पे कि अगर सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर है तो उसको वॉज वर के साथ, वॉज वर है तो हैड बीन के साथ, कैन है तो कुड के साथ, इस तरह से हैज हैव है तो उसको हैड के साथ हम रिप्लेस कर देंगे। ये टेंसेस की जो है वो चेंज होगी नंबर 4 के अंदर। और नंबर 5 रूल देखते हैं जी, स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं वो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर चेंज हो जाएंगे। अब जैसे दिस है तो उसको हम चेंज कर देंगे दैट के साथ, हेयर है तो उसको देयर के साथ चेंज कर देंगे, दीज है तो दोज के साथ चेंज कर देंगे, नाउ है तो देन के साथ, इट है तो इट ही रहेगा या दैट हो जाएगा, अगो है तो बिफोर हो जाएगा, टुडे है तो दैट डे हो जाएगा, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे है द प्रीवियस डे हो जाएगा, और नेक्स्ट डे है द फॉलोइंग डे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी इनमें से कोई भी वर्ड आएगा, ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक वर्ड्स जब भी आएंगे तो इनको हम इन वर्ड्स के साथ जो है वो क्या करेंगे जी, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जब भी हम उसको चेंज करेंगे, यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे तो हम उनको वर्ड्स को रिप्लेस कर देंगे। अब ये यहां पे हमारे पास 5 रूल्स थे जो आपने देखा कि कैसे कैसे अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन अब जब हम इन्हें अप्लाई करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि किस तरह से ये अप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाई जाती है। अब वो सारे का सारा जो आपने पहले देखा, ठीक है, अब उसको यहाँ पे हमने अप्लाई करना है और देखना है कि वो कैसे जो है यहाँ पे अप्लाई होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपने एक तो सन का रूल जो है वो याद रखना है, इसी तरह से जो पर्सन्स हैं इनको आपने दिमाग में रखना है यहाँ पे सामने, और साथ में ये जो रूल्स हैं मैंने यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं, आपने यहाँ से देखने हैं कि भाई कैसे कैसे हम रिप्लेस करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है वो बहुत सिंपल है, शी सेज इट इज अ गुड बुक। अब जरा बात समझिएगा कि जो पहले कहा था कि अगर प्रेजेंट होगा, ठीक है, या फ्यूचर होगा तो क्या होगा कि टेंसेस जो हैं वो ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इनके अंदर चेंज नहीं होंगे। तो अब देखिए यहां पे आ गया सेज, तो सेज क्या है, सिंपल फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट है। तो अल्टीमेटली आपको पहले पता चल गया होगा कि इसका मतलब यहां पे अंदर जो है वो टेंस चेंज नहीं होने लगा। टेंस का मतलब क्या है, जो जो स्पेसिफिक वर्ड्स थे, ठीक है, जो हमने कहा था इज एम आर जो चेंज होंगे वो नहीं होंगे। तो इससे हमें ये आइडिया हुआ कि यहां पे जो इज है एटलीस्ट ये चेंज नहीं होने लगा, ये प्रेजेंट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं,
ही सेज, अब ही सेज आ गया, ये जो कॉमास थे फर्स्ट रूल के मुताबिक से टू सेट टू के मुताबिक हमने यहाँ पे क्या किया जी, कॉमास को चेंज किया तो दैट लगा दिया हमने। इट जो है वो इट ही यहाँ पे रहेगा, इज जो है वो क्योंकि बाहर सेज है तो अंदर जो है वो इज ही रहेगा। अ गुड बुक, ही सेज दैट इट इज अ गुड बुक, कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी यानी कि सिंपल प्रेजेंट था, इसलिए जो है यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुई, ठीक है। सिंपली हमने कॉमास को चेंज किया और कॉमास की जगह दैट जो है वो लगा दिया। जैसे हमने कहा था कि 90% दैट ही जो है वो यूज होता है, तो यहाँ पे दैट जो है वो यूज हो गया। सेंटेंस 2 देखते हैं, ये भी सिंपल है। काका सेज, काका मतलब एक नाम है तो जरा याद रहेगा, यूनिक सा नाम। सेज, ये भी सेज है। आई एम बिजी, काके ने क्या कहा जी, मैं जो है वो मसरूफ हूं। तो काका कहता है कि मैं मसरूफ हूं। अब देखते हैं काका की मसरूफियत को कैसे चेंज करते हैं। दोबारा से काका सेज, काके ने कहा, इन्वर्टेड कॉमास को चेंज कर दिया दैट के अंदर, कॉमास अब नहीं लगेंगे। अब एक बात याद रखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमास में जब भी हम लिख रहे हैं तो फर्स्ट वर्ड हमेशा जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। लेकिन जब हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे वो फिर वो ऐसा नहीं है कि वो सेंटेंस तो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम उसको कैपिटल से नहीं लिखेंगे। काका सेज दैट ही इज बिजी। अब यहाँ पे सिर्फ जो है वो क्या चेंज आई, एक तो कॉमास को चेंज किया, दूसरा यहाँ पे आई को हमने चेंज कर दिया ही के साथ। अब इसको आपने समझना है जरा। यहाँ पे इट था फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, तो वो इट का इट ही रहा। क्यों रहा इट का इट, कि देखिए यहां पे हमारे पास अगर हम देखते हैं कि इट जो है हमने ऐड नहीं किया, लेकिन इट का जो है वो इट ही जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव केस रहेगा या सब्जेक्ट जो होगा, लेकिन जो बाकी हैं वो चेंज होंगे। अब आते हैं सन के रूल के ऊपर और देखते हैं कि आई कैसे चेंज होगा। अब सबसे पहले तो देखते हैं आई क्या है। आई हमारे पास कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है या थर्ड है। तो हम जानते हैं आई क्या है जी, हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। आई फर्स्ट पर्सन हो गया, इसका मतलब आई फर्स्ट पर्सन है, तो हमने कहा था जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो देखते हैं वो क्या है इस सेंटेंस के अंदर। तो यहां पे सब्जेक्ट है काका, यानी एक नेम है, एक लड़का है, ठीक है, एक लड़के का नाम है। तो जब भी लड़के का नाम होगा तो ऑब्वियसली उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बाद में जो प्रोनाउन है वो ही यूज करते हैं। अगर लड़की का नाम होता तो हम उसके लिए शी यूज करते, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, ही यूज करेंगे। ऑब्वियसली हमें पता है कि लड़का है, तो अब यहां पे जो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, तो यहां पे ही है, ऐसा ही है, तो ही सब्जेक्ट के तौर पे यहां पे यूज होगा, क्योंकि यहां से पूरा सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है आई एम बिजी, ये पूरे का पूरा यहां पे क्या है। इसी तरह से जब हम नीचे ला रहे हैं उसको, तो दैट के बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो दैट ही इज बिजी। अब ये जो यहां पे ही आया, तो ये ही सब्जेक्ट के तौर पे आया। ये जरा समझिएगा, इस काका को इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया यहां पे, और यहां पे हमने काका की जगह ही लगा दिया, ही इज बिजी। तो हमारा सन का रूल यहां पे अप्लाई हो गया कि भाई अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। और सब्जेक्ट हमारे पास एक नेम था और एक लड़के का नाम था, तो लड़का जो है वो ही है उसका प्रोनाउन, तो हमने उसको ही से जो है रिप्लेस कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड में मजीद आपको समझ आएगी। थर्ड है जी ही सैड। अब यहां पे क्या आ गया, सैड, यानी कि सेकंड फॉर्म। इसका मतलब अब अंदर और भी चेंजिंग्स होंगी, ठीक हो गया। ही सैड आई वॉज हंग्री। उसने क्या कहा जी, ये ए नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसने कहा जी मैं जो है वो भूखा हूँ, और ये एच भी छोटा है, ये हंगरी दूसरा मुल्क वाला जो है वो टाइप हो गया। तो ये क्या कहा जी, ही सेड आई वॉज हंगरी, कि उसने क्या कहा, मैं भूखा था। पास्ट की कोई बात हो रही है कि पास्ट में वो बेचारा भूखा था। अब देखिए कितनी चेंजिंग्स आ रही हैं। सबसे पहले ही जो है वो एज इट इज हुआ हमारे पास। अब जो सेड है वो भी इसी तरह से आया। अब कॉमास को यहां पे हमने चेंज किया दैट के साथ। हमने कहा था 90% जो है वो दैट ही से चेंज होंगे। अब यहां पे फिर से आई आ गया, आई वॉज हंग्री। तो आई क्या है, तो आई दोबारा से यहां पे हमें पता है कि फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन हमें पता है कि सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो यहां पे सब्जेक्ट के मुताबिक बात हो रही है ही की, यानी कि कोई जो है वो लड़का ही है, बॉय है, मेल है, तो ही की चेंज हो रही है। इसका मतलब यहां पे दोबारा से क्या हो गया, ही जो है वो ही रहेगा, क्योंकि यहां पे भी ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता तो फिर ही के लिए हम यूज करते हिम, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है तो हमने यहां पे कहा ही। और वॉज जो है हमने कहा था कि जब बाहर
सेकंड फॉर्म हो रही होगी, यानी बाहर पास्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, अंदर भी टेंस को चेंज करेंगे। और यहां पे अगर रूल नंबर 4 की तरफ देखिए आप, तो रूल नंबर 4 क्या कहता है, टेंसेस को चेंज करेंगे। और टेंसेस में हमने पढ़ा था कि वॉज होगा या वर होगा तो उसको हम हैड बीन के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो वॉज को हमने यहां पे रिप्लेस किया हैड बीन, और हंग्री इसी तरह से हंग्री आ गया। ही सेड दैट ही हैड बीन हंग्री। फिर से जरा समझिए क्या कह रहा है जी, ही सेड आई वॉज हंग्री। ठीक है, ये क्या हो गया जी, डायरेक्ट स्पीच हो गई। इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ही सेड दैट, कॉमा की जगह दैट आ गया, आई की जगह जो है वो आई सब्जेक्ट था, फर्स्ट पर्सन हमने रिप्लेस किया इसके साथ, तो ही आ गया। और वॉज के साथ हमने क्या किया जी, वॉज को हैड बीन में कन्वर्ट कर दिया, और आगे हंग्री। तो ही सेड दैट ही हैड बीन हंग्री। ठीक है, दोबारा से हमने देखा कि ये हमारे पास सन का रूल अप्लाई हो गया। नंबर 4 पे जाते हैं। He said to me, I am writing a letter. उसने मुझसे कहा कि वो एक खत लिख रहा है। ठीक है, उसने क्या कहा कि वो एक खत लिख रहा है। अब जिसको भी लिख रहा है खत, अब आजकल खतों का खैर ज़माना तो नहीं, लेकिन वो लिख रहा है तो हम मान लेते हैं कि उसने खत लिखा। अब देखते हैं इसको कैसे चेंज करेंगे। ही उसी तरह से आ गया, ही said to me, उसने मुझे बताया। ठीक है, उसने क्या किया, बताया। इसका मतलब उसने कुछ बताया, तो हमने क्या कहा था, बताने के लिए हम यूज करेंगे टोल्ड। ही टोल्ड मी। ठीक है, उसने क्या किया जी, ही टोल्ड मी। अब यहां पे कॉमास रिप्लेस हो गए टोल्ड मी के साथ। अब आगे यहां पे फिर से आई आ गया, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है जो कि सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो सब्जेक्ट हमारे पास दोबारा से ही है, तो ही आ गया यहां पे। और एम है, तो एम को हमें पता है इज एम आर को वॉज और वर में रिप्लेस करेंगे, तो हमने यहां पे क्या किया, वॉज कर दिया, और राइटिंग अ लेटर बाकी उसी तरह से हमने उसे छोड़ा। ठीक हो गया, तो यहां पे भी ये चेंजिंग्स आपने देख ली। अब आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। अब ये प्रैक्टिस ही चल रही है, सिर्फ सेंटेंसेस की टाइप्स चेंज हो रही हैं, प्रैक्टिस वही चल रही है। ठीक है, यहां पे फर्स्ट सेंटेंस है जी, शी सेड टू मी, आगे इन्वर्टेड कॉमास, गेट आउट। उसने मुझसे क्या कहा, निकल जाओ। तो नॉर्मली क्या कहते तो नहीं है, जब भी गेट आउट हमें पता है कि गुस्सा है, तो इसका मतलब उसने क्या कहा होगा, निकल जाओ मेरे रूम से, निकल जाओ। उसने गुस्से से कहा तो उसने क्या किया, हुक्म दिया, ऑर्डर दिया होगा कोई। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, शी सेड टू मी कन्वर्ट हो गया, शी ऑर्डर्ड मी। ठीक है, क्योंकि हमने यहां जो अंदर की स्पीच थी जिसको हमने कहा गेट आउट, इससे अंदाजा लगा लिया कि यार उसने गुस्से में ही कहा होगा। मैं भी आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आप तो उसने रिक्वेस्ट में कहा हो कि यार मेरा दिमाग ना खाओ, यहां से चले जाओ। ठीक है, तो उसने रिक्वेस्ट की होगी या प्लीज यहां से चले जाओ, तो हमने इसे गुस्से के सेंस में ले लिया। आप जिस भी सेंस में लें कि शी ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट, यहां पे हमने इन्वर्टेड कॉमास को चेंज कर दिया, किसके साथ, टू के साथ। जो कंडीशन हमने बताई थी उसके अकॉर्डिंगली कॉमास जो है वो टू के साथ रिप्लेस हो गए, और आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने गेट आउट को उसी तरह से गेट आउट कर दिया। सेकेंड सेंटेंस के अंदर देखिए, आई सेड टू द बॉय गिव मी यूर पेन। मैंने लड़के से क्या कहा कि मुझे अपना पेन दो। अब जरा देखिए कैसे चेंज होगा, आई सेड टू द बॉय, इसका मतलब पेन मांगा। जरा बात को समझिएगा, तो पेन मांगा, जब भी हम कोई चीज मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं, ऑब्वियसली हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि यार भाई प्लीज दे दो। ऐसे ही आप ये तो कह नहीं सकते अपना पेन इधर दो, यानी हम गुस्से से कहेंगे तो वो तो ऑर्डर हो जाएगा, तो वो ऑर्डर क्यों मानेगा, पेन तो उसका है, पोजीशन है ना, उसकी मलकियत है उसकी, तो मलकियत में तो हम फिर मांगेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहां पे रिक्वेस्ट हुई, आई सेड टू द बॉय, आई रिक्वेस्टेड द बॉय। सेड टू द हमने चेक कर लिया कि यार ये रिक्वेस्ट ही हो रही है, तो हमने रिक्वेस्ट को रिप्लेस कर दिया रिक्वेस्टेड से। ठीक है, आई रिक्वेस्टेड द बॉय, इन्वर्टेड कॉमास में यहां हमने रिप्लेस कर दिया टू के साथ। ठीक है, जब भी ऑर्डर होगा या रिक्वेस्ट होगी तो उसको हम टू से कन्वर्ट करेंगे। और आगे क्या है, गिव मी यूर पेन। अब जरा बात को समझिएगा, यहां पे गिव तो उसी तरह से आया। ठीक है, गिव मी जो है, ये जो मी आया, ये मी क्या है हमारे पास, अब यहां पे गिव जो मी है एक्चुअली में ये हमारे पास है तो फर्स्ट पर्सन। ठीक है, लेकिन ये क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन का। बात को जरा समझिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे यहां पे हमारे पास मी है, तो इसका मतलब है तो फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जब भी कन्वर्ट होगा हमें पता है कि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होगा। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है जी, हम देखते हैं, तो हमारे पास सब्जेक्ट है आई। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, आई। तो अब आई अगर हम
यूज करते सब्जेक्ट के तौर पे फिर तो आई ही रहता, लेकिन हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो इसलिए यहां पे आई का जो ऑब्जेक्ट है वो मी ही रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई की यहां पे आप देखिए तो मी है, तो ऑब्वियसली यहां पे भी मी ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप कहीं उसको उठा के नीचे ले आए, बल्कि हमने रूल के अकॉर्डिंगली ही देखा तो हमें पता चला कि यार यहां पे जो है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, सब्जेक्ट अब अनफॉर्चुनेटली आई है, तो आई है तो इसका मतलब ये है कि यहां पे आई जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर जो है हमारे पास मी में आ जाएगा। और हिज पेन का मतलब क्या है, यहां पे जो हिज आया ये पोजेशन शो हो रही है, ठीक है, क्योंकि बॉय है ना। अब जरा यहां पे समझिएगा कि यहां पे है यूअर्स, ठीक है। अब यूअर्स क्या है, यूअर्स है सेकंड पर्सन, तो हमें पता है कि जो सेकंड पर्सन है वो किससे कन्वर्ट होगा जी, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से होगा, तो सेकंड पर्सन हमारे पास है यू यहां पे। तो यहां पे आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है यहां पे बॉय। तो जब बॉय ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये है कि ये जो यूअर है ये ऑब्जेक्ट यानी बॉय से चेंज होगा। तो बॉय हमें पता है कि वो कोई लड़का है, तो लड़का है तो ऑब्वियसली वो ही होगा। तो ही जब भी ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आएगा तो वो ही तो आ नहीं सकता, ठीक है, तो वो किस में आएगा, हिम में आएगा। लेकिन यहां पे क्योंकि पोजेशन शो हो रही है, पोजेसिव केस के अंदर आया, यानी पेन की मलकियत कि भाई ये मेरा पेन है, ठीक है, तो पेन की मलकियत है, तो हिज जो है यहां पे हमने यूज किया पोजेसिव केस के तौर पे, ही के लिए हमने हिज यहां पे यूज किया, यानी मी जो है वो मी ही रहा, आई से रिप्लेस होकर सब्जेक्ट से, और जो सेकंड पर्सन था उसको हमने ऑब्जेक्ट बॉय से चेंज किया, तो बॉय का ऑब्जेक्टिव जो है, ठीक है, जो सॉरी पोजेसिव जो फॉर्म है वहां पे हमने लगाई हिज। आई रिक्वेस्टेड द बॉय टू गिव मी हिज पेन, ये यहां पे हमारे पास चेंज हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ आ रही होगी आहिस्ता आहिस्ता जैसे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, और ये कुछ रूल्स आगे करते हैं और फिर इसको एंड करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास आ गए। ही सेड टू मी आर यू बिजी, क्वेश्चन मार्क आ गया। याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क हो या फुल स्टॉप हो ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। पहले ये आएगा उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास आएंगे। तो ही सेड टू मी आर यू बिजी, उसने मुझसे क्या पूछा कि क्या तुम बिजी हो, मसरूफ हो। अब उसने क्योंकि क्वेश्चन मार्क था तो ऑब्वियसली हमें पता है कि उसने पूछा ही होगा यार, कि पूछा ना कि भाई हाँ तुम बिजी हो, ठीक है। तो इसका मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे ही आस्क्ड मी, क्योंकि पूछा तो पूछने के लिए हमने क्या कहा था कि हमने क्या करना है वहां पे आस्क लगाना है। ही आस्क्ड मी, और क्वेश्चन है तो या तो हम इफ लगाएंगे या हम वेदर लगाएंगे। तो यहां पे हमने कॉमास की जगह इफ लगा दिया। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज बिजी। अब आई वॉज बिजी कैसे चेंज हो गया, यहां पे हमारे पास था यू, ठीक है। अब जो यू था, यू है हमारे पास सेकंड पर्सन, ठीक है। अब सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन हमें पता है कि सन के रूल के अकॉर्डिंगली किससे चेंज होगा जी, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ठीक है। तो जब इसे ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है। ये ही सब्जेक्ट है यहां पे और मी ऑब्जेक्ट है। तो इस यू को हमने जब मी के अकॉर्डिंगली चेंज किया, यानी कि मी है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो यहां पे अगर आप इस चार्ट के अंदर देखिए तो मी क्या है जी, मी है तो फर्स्ट पर्सन, लेकिन इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब जब हम इस मी को यूज करेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर, क्योंकि जुमले के स्टार्ट में हम इसको यूज कर रहे हैं, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, आई के साथ, क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म में आई होगा, मी यूज नहीं हो सकता। तो यू को हमने क्या कर दिया, यहां पे आई कर दिया, आई, और ये आर था तो हमें पता है बाहर सेकेंड फॉर्म आई, तो आर को क्या करेंगे, वॉज से रिप्लेस कर देंगे, आई वॉज बिजी। बात समझ आई, फिर से समझिए। ही सेड टू मी आर यू बिजी, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज बिजी, ठीक है। एक तो हमने आस्क्ड क्योंकि पूछा यूज किया, दूसरा हमने कॉमास की जगह इफ यूज कर दिया, तीसरा जो है वो अब यहां पे यू को हमने पहले किया तो यू की जगह हमने जो है यूज सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन सन के रूल के मुताबिक ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास मी था, मी क्योंकि हमारे पास यहां पे इस सेंटेंस के एंड में यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे, लेकिन हमने यहां पे इस पे यहां पे स्टार्ट में यूज करना है, तो इसका मतलब यहां पे सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे आई, और आई वॉज बिजी, ठीक है। यहां आगे दूसरे सेंटेंस को समझिए। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, उसने मुझसे क्या कहा कि क्या कर रहे हो, दोबारा से पूछा, क्वेश्चन मार्क है, तो ही आस्क्ड मी। अब यहां पे हमने क्या कर दिया, व्हाट, ठीक है। अब यहां पे एक चीज यहां पे हमने मिस की है। अब क्योंकि यहां पे वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो आपने परेशान नहीं होना कि यार वर्ड को अब हम इफ से यूज करेंगे, क्योंकि वर्ड है, क्वेश्चन मार्क है, तो हमने वर्ड को उसी तरह से वर्ड को वर्ड ही लिया, ठीक है। आगे है हमारे पास आर यू
व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे हमारे पास आर आया। अब आर को हमने रिप्लेस कर दिया वॉज से, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे जो है वो यू को रिप्लेस करके लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट के अंदर चेंज हो रहा है। तो यू हमारे पास फिर से सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमें पता है ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, इसको जो सब्जेक्टिव है वो आई है। यहाँ पे चार्ट में देखें तो आई है, तो आई वॉज व्हाट आई वॉज डूइंग, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा इंट्रोगेटिव भी एंड हो गए। एक्सक्लेमेटरी देखते हैं जी, खुशी और गम का जो इजहार है वो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास जी, ही सेड अलास माई सन हैड डाइड, उसने गमज़दा अल्फाज में क्या कहा, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा जो है उसकी मौत हो गई या वो मर गया, उसकी मौत वाक़ई हो गई। अब ये गम का इजहार है, ही सेड अलास माई सन हैड डाइड। अब यहाँ पे गम का इजहार है तो हम क्या कर रहे हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, अगर खुशी होती तो ही एक्सक्लेम विद जॉय हम करते, तो गम है तो ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट, यानी कॉमर्स को हमने चेंज कर दिया, दैट हिज सन हैड डाइड। अब यहाँ पे देखिए कि चेंजिंग कैसे कैसे आई है। अब यहाँ पे हमारे पास था माई सन हैड डाइड, माई हमारे पास क्या है, माई हमारे पास हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे चार्ट में देखिए माई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा जी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आया जी, ही मतलब कि अगर बेटा फोर्थ हुआ तो उसका मतलब ये अब्बू जी ही होंगे, तो ही जो है वो बॉय के तौर पे आ रहा है, मेल के तौर पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया जी, ही की जो है यहाँ पे हमने, क्योंकि पोजेशन है ना, बेटा है, मलकियत है, तो यहाँ पे हमने किस लिए यूज़ किया जी, यहाँ पे हिज कर दिया इसको, ही को हमने क्या किया हिज सन, और हैड जो है वो इसी तरह से रहा, हैड डाइड, ठीक है। आगे थर्ड फॉर्म आ गई, ये इस तरह चेंज हो गया। सेकंड देखिए, काका सेड, फिर से काका आ गया, आई हैव वॉन द मैच, वाह मैं मैच जीत गया, यानी यहाँ पे खुशी है, खुशी का इजहार हो रहा है। काका एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमर्स को हमने चेंज किया, दैट ही हैड वॉन द मैच। अब देखिए यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो सब्जेक्ट जो है वो काका है, काका एक लड़का है, लड़का है तो वो ही है, तो ही जो है क्योंकि सब्जेक्ट में यहाँ पे भी यूज़ होगा तो हमने दोबारा से क्या किया, ही यूज़ कर दिया, ही। और आगे यहाँ पे हैव आया तो हमें पता है कि हैज़ और जो हैव है ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर जी, हैड के अंदर। तो हमने यहाँ पे हैड किया, वॉन द मैच, काका एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा हो गया एंड। अब आपको इतनी प्रैक्टिस के बाद ऑब्वियसली आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि हमने SON का यानी सन का रूल किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। और ये जो हमारे पास फर्स्ट 5 रूल्स हैं इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, और ये जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास ये प्रोनाउंस हैं या पर्सनल प्रोनाउंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनकी जो सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने समझना है। और जब आप ये समझ गए, अगर आप सन और प्रोनाउंस समझ गए तो आपने वर्ड्स उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज कर लेने हैं, चाहे वो सिंपल सेंटेंसेज हों या चाहे वो कॉम्प्लेक्स हों। अब यहाँ पे आगे ये 5 सेंटेंसेज हैं, ये आपकी जो है वो प्रैक्टिस के लिए हैं, तो आपने जो है वो इसकी प्रैक्टिस करनी है, आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करें और देखें कि जो रूल्स हमने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारी जो नरेशंस हैं वो काफ़ी लंबा जो है वो हमारा ये हो गया, तो उसको हम क्लोज़ करते हैं, और एट दी एंड जो है वो फीडबैक के लिए एक कॉमेंट सेक्शन जो है वो मौजूद है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।